हेलो गाइज। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बुक बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसके ऊपर बात करते हैं। बुक बिल्डिंग मेथड है जो, इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा बस इसका बेसिक्स क्लियर किया था। अब इसके ऊपर आगे बात करते हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस कैसे कैसे होता है, कंपनियों को क्या क्या इसके अंदर करना पड़ता है, कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, सब कुछ बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला टॉपिक, पहला पॉइंट इसका। बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच द इन्वेस्टर कैन डिस्कवर डिटरमाइन द कट ऑफ प्राइस ड्यूरिंग पब्लिक ऑफर। बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टर खुद डिटरमाइन करता है प्राइस को। जो भी शेयर्स जो शेयर्स के प्राइस होते हैं या फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ के प्राइस होते हैं वो इन्वेस्टर डिटरमाइन करता है, ना कि कंपनी डिटरमाइन करती है। इन्वेस्टर के ऊपर पूरा बिड करने का ऑप्शन होता है। इन्वेस्टर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बिड करता है और जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा बिड आती है वो प्राइस डिटरमाइन होती है, फाइनल प्राइस होती है, उसी पे सबको शेयर्स अलॉट होते हैं। ये पूरा प्रोसेस है बुक बिल्डिंग। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस को प्राइस डिटरमाइनिंग प्रोसेस भी बोला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टर कैन बिड इन द ऑफर ऑन एनी प्राइस गिवन इन द प्राइस रेंज और बैंड। कंपनी एक प्राइस रेंज दे देती है, एक प्राइस बैंड दे देती है कि 100 से 120 के बीच में हम अपना प्राइस रखना चाहते हैं। तो उस 100 से 120 के बीच में इन्वेस्टर अलग अलग प्राइस पे बिड करता है। ठीक है, अब प्राइस रेंज और प्राइस बैंड जो होता है उसमें दो टाइप्स की होती है। एक होता है उसमें मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम। जैसे 100 टू 120, तो 100 क्या हुआ मिनिमम और 120 मैक्सिमम। जो उसका लोअर प्राइस होता है उसको फ्लोर प्राइस भी कहा जाता है, मैक्सिमम प्राइस को कैप प्राइस और हाईएस्ट प्राइस भी कहा जाता है। मतलब कि अगर 100 है, 100 टू 120 है, तो 100 क्या हुआ मिनिमम प्राइस भी हुआ, लोअर प्राइस भी हुआ और फ्लोर प्राइस भी हुआ। ये तीनों नाम 100 के कहे जा सकते हैं क्योंकि ये सबसे कम वाला प्राइस है। और जो 120 है वो है मैक्सिमम, हाईएस्ट और कैप। ठीक है, तो इस टाइप में कंपनियां एक प्राइस रेंज बता देती है, उसी के अंदर डिटरमाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है इसमें कि जो कैप प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस है, वो मैक्सिमम 120% होगा लोअर प्राइस से। ठीक है, 120% से ज़्यादा नहीं हो सकता वो। ठीक है, इसका आप क्लियर अभी एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। अभी कई सारे और भी एग्जांपल्स आएंगे, उसके थ्रू करेंगे। मतलब जो हाईएस्ट प्राइस है वो लोवेस्ट के मैक्सिमम 120% तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता है। इस बात को अभी क्लियर करते हैं अच्छी तरह से नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में, अभी आने वाले में। यस, अब हम लोग देखते हैं कि जो पब्लिक इशू होता है वो किन किन लोगों को दिया जाता है। कंपनियां जब पब्लिक इशू लेके आती है तो किन किन लोगों को ऑफर करती है पब्लिक इशू में पैसा लगाने के लिए। ठीक है, ये पब्लिक इशू 3 टाइप्स के लोगों को दिया जाता है या 3 टाइप्स के पर्सन को ऑफर होता है। पहला है QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। नेक्स्ट इज NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड लास्ट वन इज रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, इन 3 तरह के लोगों को ऑफर किया जाता है पब्लिक इशू में। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर आती है तो इन 3 तरह के लोगों को ही ऑफर करती है लेने के लिए। ठीक है, अब पहले बात करते हैं कि QIB क्या होता है और ये कौन लोग होते हैं। QIB ऐसे लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड एक्सपर्ट प्रोफेशनल इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड इस्टेब्लिश एज इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे लोग होते हैं जो सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सपर्ट होते हैं और जिनको ये पता होता है कि पैसे लगाने कहाँ हैं, किस तरीके से लगाने हैं। ठीक है, और कब लगाने हैं। वो बिल्कुल ये इंस्टीट्यूशन की तरह फॉर्म, एक कंपनी की फॉर्म में भी होते हैं, इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में भी होते हैं और डिफरेंट टाइप के मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट पर्सन होते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक ले सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो FII कहे जाते हैं वो भी हैं इसमें ही, और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, ये सब जितनी भी कंपनियां हैं ये सब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज NII। ये क्या होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ज़्यादा करते हैं, ऑलवेज 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको हम लोग NII की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और लास्ट जो है, लास्ट
रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम और आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर की तरह करते हैं, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रिस्ट्रिक्शन है वो 2 लाख तक है। मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट केवल 2 लाख तक ही कर सकते हैं। किसी पब्लिक इशू में कोई रिटेल इन्वेस्टर जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकता है, नॉट मोर देन दिस। तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है 3 कैटेगरीज। अब आगे देखते हैं कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस, और कैसे इसमें बिल्ड किया जाता है अलग अलग टाइप्स में। 2 टाइप्स के बुक बिल्डिंग प्रोसेस होते हैं, एक है 75% बुक बिल्डिंग प्रोसेस और एक है 100% बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है, पहले 75% की बात कर लेते हैं। 75% में क्या होता है, इसमें जो इनविटेशन दिया जाता है, कंपनी जो इनविटेशन देती है वो केवल QIB और NII इन 2 कैटेगरीज को ही इनवाइट किया जाता है बिड करने के लिए। हम लोगों ने अभी पढ़ा था 3 कैटेगरीज होती हैं, एक QIB, NII एंड रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन 75% बुक बिल्डिंग में कंपनी क्या करती है, केवल 2 कैटेगरीज को ही QIB और NII को ही इनवाइट करती है बिडिंग करने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, QIB और NII डिटरमाइन द कट ऑफ प्राइस। ये दोनों मिलके अलग अलग प्राइस पे बिड करते हैं और ये लोग कट ऑफ प्राइस मतलब फाइनल प्राइस डिसाइड करते हैं। फिर क्या होता है, लास्टली RI जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, जो इन दोनों ने डिटरमाइन किया है प्राइस उसी पे खरीदना पड़ता है शेयर्स। ठीक है, RI आर इन्वाइटेड टू सब्सक्राइब द शेयर ऑन द कट ऑफ प्राइस डिटरमाइंड बाय द QIB एंड NII। मतलब कि इसमें केवल जो बिडिंग करने का ऑप्शन है, बिडिंग करने का जो राइट है वो QIB और NII को ही दिया जाता है। QIB और NII मिलके कट ऑफ प्राइस डिटरमाइन करती है और लास्टली RI रिटेल इन्वेस्टर को इनवाइट किया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर इन दोनों के द्वारा जो कट ऑफ प्राइस डिटरमाइन है उसी पे शेयर्स को लेना पड़ता है, उसी पे शेयर्स को खरीदना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं 100% बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, कैसे होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनियां सबको, तीनों कैटेगरीज के इन्वेस्टर को एक साथ इनवाइट करती है बिडिंग के लिए। इन्विटेशन टू बिड शैल बी गिवन टू ऑल 3 कैटेगरीज। इन्विटेशन, जो बिड करने का इन्विटेशन है वो तीनों कैटेगरीज को, मतलब QIB, NII एंड रिटेल इन्वेस्टर सबको दिया जाता है और ये सब मिलके फाइनल कट ऑफ प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसी पे सबको अलॉट होता है। ये प्रोसेस था 100% बुक बिल्डिंग का। नाउ अब हम लोग देखते हैं लॉट साइज। आपको याद होगा हम लोगों ने पहले जब सारी टर्म्स देखी थी उसमें एक टर्म आई थी ऑड लॉट, मतलब कि जो एग्जैक्ट मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स है उसके अलावा अगर हम लोग कुछ लेते हैं तो उसको ऑड लॉट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है लॉट साइज के ऊपर। लॉट साइज क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर डेट कैन बी परचेज इन ए इशू। जो सबसे कम और मिनिमम नंबर जो शेयर्स है वो कितना मिलेगा हमें इशू के दौरान, वो होता है लॉट साइज। मतलब कि कितने के लॉट में हमें शेयर्स मिलेंगे वो लॉट साइज कहलाता है। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर डेट कैन बी परचेज इन ए इशू, शेयर कैन बी परचेज ओनली इन मल्टीपल ऑफ लॉट। अगर कंपनी ने लॉट साइज 30 डिसाइड कर दिया, 30 ठीक है 30, तो हम लोगों को क्या परचेज करना है 30 और नेक्स्ट क्या होगा 60, 90, इस टाइप में उसके मल्टीपल्स में हमें खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 30 के बाद हम लोग 20 ले लिया, 30 के बाद हम लोगों ने 33 ले लिया, 35 ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते। ये केवल इशू की बात हो रही है। आप लोग इशू के बाद में इशू जो आता है वो आता है प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में आप कैसा भी खरीद सकते हैं, चाहे आप 2 शेयर खरीद सकते हैं, 5 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन ये लॉट साइज जो होता है ये कहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है, ये इशू के टाइम, IPO के टाइम ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो जो इशू आता है उसमें हमें लॉट साइज के हिसाब से ही लेना पड़ता है। ठीक है, अब बात है कि लॉट साइज कैसे डिटरमाइन होती है। लॉट साइज शैल बी मेड इन सच वे डेट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर दिस बिटवीन 5000 to 7000। और लॉट साइज इस तरीके से डिसाइड की जाती है कि जो अमाउंट होगा वो हमारा 5000 या फिर 7000 ही हमारे पास आएगा, मतलब कंपनी के पास जाएगा।
ठीक है। अब ये चेंज हो गया है 10,000 टू 15,000 हो गया है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं लॉट साइज फाइंड आउट करने के लिए, तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो अभी भी आप 5,000 और 7,000 के ऊपर ही निकालेंगे। एक्चुअल में जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपका चेंज हो चुका है, 10,000 टू 15,000 हो चुका है, लेकिन एग्जामिनेशन में अभी भी आपको 5,000 टू 7,000 के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अब मैं क्लियर करता हूँ कि निकालना कैसे है, ठीक है, कि लॉट साइज कैसे निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कराता हूँ। एक पीके लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने अपना फिक्स प्राइस इशू कितना रखा, प्राइस ऑफ 1 इक्विटी शेयर 100, क्योंकि फिक्स प्राइस में फिक्स कर सकती है कंपनियां प्राइस, तो इसने फिक्स प्राइस इशू में अपना प्राइस जो रखा वो 100 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से रखा। अब अपन को फाइंड आउट करना है लॉट साइज, कि लॉट साइज क्या होगा, कितने के लॉट में कितने शेयर्स हमें एक साथ लेने पड़ेंगे, वो फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए, इसका जो मिनिमम 5,000 टू 7,000 और डिवाइडेड बाय 100 और 100, ठीक है। और अगर ये बुक बिल्डिंग होगा तो डिफरेंट तरीके से होगा, और फिक्स प्राइस होगा तो डिफरेंट तरीके से होगा। बुक बिल्डिंग में जो रेंज होती है वो एक मिनिमम और एक मैक्सिमम होती है, तो मिनिमम हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, मैक्सिमम यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन फिक्स प्राइस में हमारे पास एक ही प्राइस है जो फिक्स है, तो इसमें हम लोग दोनों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 100 ही रखेंगे, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 50 और 70। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपनियां क्या कर सकती है, कोई भी लॉट साइज 50 से 70 के बीच में डिसाइड कर सकती है। तो ऐसे चेक करने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो कंपनी ने डिसाइड किया है लॉट साइज वो सही है कि नहीं। तो पहले आपको कैसे करना है, जो मिनिमम प्राइस होगा उसको 5,000 से डिवाइड कीजिएगा, मैक्सिमम प्राइस होगा उसको 7,000 से डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन इसमें फिक्स प्राइस था, इसमें एक ही प्राइस है, तो इसमें 5,000 को भी 100 से डिवाइड करना है और 7,000 को भी 100 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आ गया 50 और 70। तो कंपनी क्या कर सकती है, कोई भी लॉट साइज 50 टू 70 डिसाइड कर सकती है। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये लॉट साइज सही है, तो आपको ऐसे निकाल के और फिर चेक करना होगा कि लॉट साइज 50 से 70 के बीच में है तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे चेक करना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस में कैसे डिसाइड होता है लॉट साइज, ठीक है। ये एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक पीटीसी इंडिया लिमिटेड है, इसने प्राइस बैंड रखा है, प्राइस बैंड जो रखा है वो 26 टू 28 है, मतलब इसका जो मिनिमम प्राइस इसने रखा है 26 और मैक्सिमम 28, ठीक है। मतलब कि जो भी बिडर होंगे, जो भी लोग बिड करेंगे वो 26 से लेके 28 के बीच में बिड कर सकते हैं, ठीक है। 26 फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस, और 28 कैपिटल प्राइस और मैक्सिमम प्राइस हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि जो मैक्सिमम प्राइस होगा वो मिनिमम प्राइस के 120% होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 120% ऑफ 26 कितना होगा, एक बार आप कैलकुलेट करके दिखाइएगा। 120% ऑफ 26, 120% ऑफ 26 कितना होगा, इसको हम लोग कट करेंगे तो आएगा 31 हाँ 32.2 या 31.2, इसका आंसर आएगा 31.2। मतलब कि जो प्राइस बैंड होगा वो 26 से लेके 31 तक हो सकता है, मतलब ये जो प्राइस बैंड रखा गया है ये सही है। हम लोगों ने बात की थी कि जो मिनिमम प्राइस होगा वो मैक्सिमम प्राइस के 120% तक हो सकता है, तो 120% 26 का निकाला तो 31.2 है, और इन्होंने रखा है 28, कम रखा है, मतलब सही है। ये लोग 31 तक रख सकते थे मैक्सिमम प्राइस, ये मतलब है कहने का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ऐसे ही आप जो मिनिमम प्राइस होगा वो उसका 120% निकाल लेंगे, और जो मैक्सिमम प्राइस होगा देख लेंगे कि सही रखा गया है नहीं, ठीक है। ये चेक करने के लिए आ जाए तो अब आगे बात करते हैं फाइंड आउट लॉट साइज। लॉट साइज अपन उनको फाइंड आउट करना है कि लॉट साइज क्या होगा, कितने शेयर्स हमें मिनिमम खरीदने हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मिनिमम जो प्राइस होगा वो है 26, मैक्सिमम है 28। मिनिमम को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, 500 से, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था 500 टू 700।
500 से, और मैक्सिमम को कितने से डिवाइड करेंगे 700 से। 500 को 26 से डिवाइड किया तो कितना आया 192.36, ओके। और 700 को 28 से किया तो 250, ठीक है। इसका मतलब हम लोग 193 टू 250 के बीच में कोई भी लॉट ले सकते हैं, ठीक है। 193 टू 250 कोई भी लॉट ले सकते हैं। ये लॉट साइज निकालना बिल्कुल सिंपल है। आपको मिनिमम जो प्राइस होगा, मिनिमम जो प्राइस बैंड होगा उसको 500 से डिवाइड करना है, और मैक्सिमम प्राइस है उसको 700 से डिवाइड करना है, और उस दोनों के बीच में हम लोग कोई भी लॉट साइज रख सकते हैं। ये मतलब है टोटल कहने का, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। और ये आपको पता चल गया कि फ्लोर प्राइस सही है या नहीं, मतलब कि जो प्राइस बैंड रखा गया है वो सही है नहीं, तो वो कैसे डिसाइड होगा। 120% ऑफ 26 निकाल लीजिएगा जो मिनिमम होगा, और उस हिसाब से पता चल जाएगा। मतलब ये कंपनी 31.2 मतलब 31 तक 28 की जगह 31 भी रख सकती थी। 31, 30, 29 जो चाहे वो रख सकती थी, लेकिन इसने 29 रखा, 28 रखा, मतलब सही है, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के लिए एक मैंने अभी बनाया है। इसमें हम लोग देखते हैं कि फाइंड दैट लॉट साइज इज करेक्ट और नॉट। कि कंपनी एक AB लिमिटेड है, उसने एक लॉट साइज डिसाइड किया है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि वो लॉट साइज सही है या नहीं है। इसमें प्राइस बैंड है 100 टू 120, और कंपनी ने डिसाइड किया है लॉट साइज 60। अब हम लोगों को चेक करना है कि लॉट साइज सही है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5000 को डिवाइड करेंगे। 5000 को किससे डिवाइड करेंगे, जो मिनिमम होगा 100 से, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 50, ओके। और 7000 को डिवाइड करेंगे 120 से। 7000 को करेंगे 120 से, तो इसका आएगा क्या 58.33, ओके। तो कंपनी क्या कर सकती थी, 50 से लेके और 58.33 के बीच में ही लॉट साइज डिसाइड कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने कितना किया है 60। मतलब ये आंसर क्या है, कंपनी नहीं कर सकती, ये गलत है आंसर। 60 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। नॉट नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि 50 से और 58.33 के बीच में ही किया जा सकता था, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे किया है 60। तो ये गलत है। ऐसे चेक करने के लिए भी या फिर ऐसे फाइंड आउट करने के लिए भी आपको आ सकता है, ठीक है। ये क्लियर है।